हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। हम लोगों ने नेक्स्ट पिछले वीडियो में 275 मुंडा शासन व्यवस्था से पहले तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने प्रॉमिस किया है कि 3000 क्वेश्चन अपलोड करने के लिए, जो इस बुक में 3000 है, तो मैं आपके पीटी एग्जाम से पहले कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये जेपीएससी और आल्सो जे ट्रिपल एससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलो, टाइम बर्बाद करने से पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट है नहीं आपसे। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। बट अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक थोड़ा सा फेवर लेकर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड प्रदेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ? बताइए। मुंडा जनजाति एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ? असुर, बिरहोर, हो और चिक बड़ाइक। बताइए दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर है असुर जनजाति। असुर जनजाति के साथ इनका संघर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के लोग अपनी समाधि स्थल में को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग अपनी समाधि स्थल क्या कहते हैं? साकरी, शासन, मानकी और मड़वा। क्या कहते हैं भाई? तो मुंडा जनजाति के लोग हैं, तो जो हैं वो अपने समाधि स्थल को शासन कहते हैं। शासन, शासन कहते हैं। ठीक। मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? खेत, पूजा स्थल, पहाड़, परिवार। क्या होता है? तो खूट का तात्पर्य मुंडा जनजाति में होता है परिवार। ठीक है। खेत बनाने वाले को खुटक खुटकटीदार कहते हैं। ठीक। अब खूट का तात्पर्य किससे है? परिवार से। तो कौन सा सही हो जाएगा? परिवार। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? मुंडा समुदाय में गांव के समूह को क्या कहा जाता है? तो मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को पढ़ा कहा जाता है। ठीक है। गांव के समूह को क्या कहा जाता है? पढ़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है? तो मुंडा शासन में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। क्या नहीं होता? महत्व नहीं होता। ठीक। मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो मानकी संथाल मुंडा प्रशासन के। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। बताइए। मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रमुख मुंडा कहा जाता है। ऐसे कई ग्राम पंचायत को या गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है जिसका प्रमुख मानकी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। अगला है नागवंशी शासन व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था किससे हस्तांतरित हुई? चेरों को, नागवंशियों को, सोहोर को, उराव को। तो प्रथम शताब्दी में मुंडा की राज्य व्यवस्था जो है नागवंशियों को हस्तांतरित। किसको? नागवंशियों को।
ठीक है, नागवंशियों को। नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? तो दोस्तों कौन सा सही है इसमें? खटीदार, जमींदार, भूमिहार, मनसदार। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूमिहार कहा था। माल गुजरी वसूल करने का आदेश किसे दिया? भूमिहार को। तो कौन सा सही है? भूमिहार। अगला है 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया? तो 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जय साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? ये भी याद रखिए, जहांगीर द्वारा रखा गया था। किसको? दुर्जय साल को। ठीक। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? किस शासक द्वारा? तो मुगल बादशाह जो है, मुगल बादशाह के द्वारा नजराना मांगा गया था। नजराना की पेशकश किए थे मुगल शासक। ठीक है। अगला है माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? संथाल, बिरहोर, खड़िया, बिरजिया। बताइए। तो ये सब माझी शासन व्यवस्था संथाल से संबंधित है। संथालों ने माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की? बताइए दोस्तों कौन सा सही है? सौरिया, पहाड़, असुर, बिरहोर और बिरजिया। तो इसमें से सही कौन सा है? सौरिया, पहाड़िया। ठीक है। संथालों ने माझी शासन व्यवस्था इन्हीं से ग्रहण की। माझी शासन व्यवस्था में कौन माझी की सहायता नहीं करता? माझी शासन व्यवस्था में कौन इनकी सहायता नहीं? तो इनकी सहायता कौन कौन करते हैं? गिरी करता है, कोतवाल करता है, भंडारी या गुडैत करते हैं। ठीक। गिरी करता है, कोतवाल करता है, भंडारी करता है, तो लाल नहीं करता। अगला है माझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं? यौन अपराध, तलाक, हत्या और चोरी। बताइए। तो ग्राम पंचायत में प्राय यौन अपराध, वर्जित यौन संबंध, तलाक, चोरी, भूमि विवाद आदि संबंधी मामले उठाए जाते हैं। इसमें वही यौन अपराध भी है, तलाक भी है, चोरी भी है, लेकिन क्या नहीं है? हत्या नहीं है। तो हत्या पे निर्णय नहीं लिया जाता। माझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांव को प्रधान को क्या कहा जाता है? 70 से 80 गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है सरदार। ठीक है, याद रखिए क्या कहा जाता है? सरदार कहा जाता है। संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? संथाल समुदाय में श्रम विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण। जोग माझी, नायके, कोतवाली और भंडारी। ठीक। कौन सा सही है इसमें? जोग माझी, सॉरी ये। ठीक। होता यह है कि जोग माझी जो है वो ग्राम सभा बुलाकर गांव को झगड़ों को निपटारा करता है, लगान वसूलता हुआ तथा विवाह संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। इसका एक सहायक होता है। कौन देता है? ये माझी गांव का प्रधान जो होता है। लेकिन इसका एक सहायक होता है जोग माझी। जोग माझी जो है समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखता है, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता है। ठीक। अगला है माझी शासन व्यवस्था में माझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो माझी की अनुपस्थिति में एक होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक प्रामाणिक तो नहीं है, प्राणिक लिखा हुआ है, तो प्राणिक ही सही है। ठीक है। अनुपस्थिति में कौन कार्य को संभालता है? प्राणिक। एक्चुअली में है प्रामाणिक, इसमें प्राणिक लिखा हुआ। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो संथाल जो समुदाय माझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के सारे मामलों को निपटाता है। झगड़ों को निर्णय में विचार विमर्श के कुछ वरिष्ठ सज्जन होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है? भगदो प्रजा कहा जाता है। भगदो प्रजा कहा जाता है। कौन होते हैं? वरिष्ठ सज्जन। कितने गांव को मिलाकर एक परगना का बनता है?
तो 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है, परगना बनता है। ठीक। अगला है बिटलाहा, किस जनजाति का सबसे कठोर दंड है? बिटलाहा किस जनजाति समाज का सबसे कठोर दंड? तो ये है संथाल जनजाति। ठीक है। ढोकले सोहर शासन व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ये खड़िया। ठीक। ये पोडोस्ट्राइड जनजाति है, इनकी भाषा भी खड़िया है। इनकी भाषा मुंडारी, उरांव तथा आर भाषा के शब्द से मिलते हैं। ये कहाँ पे है? गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। और इनका उद्गम स्थल है रूजंग। ये 3 टाइप के होते हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढिल की खड़िया। ठीक है। अब निम्न में से कौन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संचालक है? तो पाहन। सॉरी निम्न में से कौन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संचालक है? गिरी, चौधरी, कटराहा और लाल। इनमें से कौन सा सही है? कटराहा। ठीक है। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पाहन कहा जाता है। वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहार पाठ कराता है उसे पावन कहते हैं, और इसको कालो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष के लिए होता है। ठीक है दोस्त, 3 वर्ष के लिए। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? तो खड़िया राजा के सेक्रेटरी, लिखाकर, खचाची, तिजोकड़ और सलाहकार दीवान। कौन होता है? दीवान। ठीक। खड़िया राजा के खजांची को क्या कहते हैं? खजांची को क्या कहते हैं? खजांची को कहते हैं तिजोकड़, तिजोकड़। और लिखाकर को बोलते हैं सेक्रेटरी। अगर इसमें है नहीं फिर ये बता। उराव जनजाति की शासन व्यवस्था झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? कौन सी है? तो ये वो है उराव, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक। पहली संथाल, दूसरी। जंगल साफ कर खेत बनाने वालों को क्या कहा जाता है? तो जंगल साफ करके खेत बनाने वाले को भूईहर कहा जाता है, भूईहर कहा जाता है। उराव समुदाय में धार्मिक कृत्यों का संपादन कौन करता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कर्ता, माझी, पाहन, नायके। कौन करता है? पाहन करता है। ठीक। गांव के प्रबंधन और संचालन तथा धार्मिक कृत्यों के संपादन के लिए एक ही व्यक्ति को कर्ता बनाया गया है, उसे पाहन कहा गया है। और जिस कुल का वो है उसे पाहन खूट कहा जाता है। निम्न में से कौन उराव समुदाय ग्राम का मुखिया होता है? तो गांव का जो मुखिया होता है उसे महतो कहते हैं। महतो। क्या कहते हैं? महतो। किस समुदाय की यह प्रमुख युक्ति है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव को चलाता है? किस समुदाय की यह युक्ति है? पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। ये है किसकी? उराव जनजाति की। ठीक है। आगे बढ़े। कुंवार पाहन नहीं बन सकता। एक पाहन गांव को बनाता है, एक पाहन गांव को बनाता है, दूसरा महतो गांव को चलाता है। फिर भी इनको कर लगाने, वसूलने या कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। अगला है दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? दूध भैया गांव का प्रचलन किस समुदाय में है? विशेष परिस्थितियों में कोई गांव एक पड़ाह को छोड़कर दूसरे पड़ाह में शामिल हो सकता है, किंतु पुराने पड़ाह के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता। इसे दूध भैया गांव कहा जाता है। इसे दूध भैया गांव के समाज से पड़ाह से भी बड़ा संगठन या संघ बन जाता है, जिसे अंतर पड़ाह कहते हैं। ठीक। ये किसमें है? ये उराव जनजाति में। अब हो जनजाति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? हो जनजाति से संबंधित है।
हो ही पर निम्न में से किन जनजाति में डायन प्रथा का प्रचलन है? तो हो जनजाति में डायन प्रथा का प्रचलन है। ठीक है। होता है इसके इनके यहाँ डायन प्रथा पाई जाती है या किसी महिला को डायन होने संबंधी पुख्ता सबूत प्राप्त होता है तो इस स्थिति में उक्त महिला को कड़ी सजा दी जाती है। अन्य जातियों के यहाँ खाना पीने से भी कड़ी पाबंदी होती है। इस अपराध के लिए उसे गोत्र से बाहर कर दिया जाता है। हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? तो हो जनजाति का जो ग्राम प्रधान है उसे डाकुआ कहते हैं, डाकुआ। हो जनजाति ग्राम किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, मानकी, माझी, महतो और मुंडा। तो ग्राम प्रमुख है किस नाम से जाना जाता है? मुंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके सहायक को डाकुआ के नाम से जाना जाता है। सॉरी, मैंने कहा निम्न में से किसके द्वारा कोलाहन की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई है? तो इसमें कौन सा सही है? 311 इसमें है थॉमसन विल्किंसन। इस थॉमस विल्किंसन जो होता है यहाँ का कमिश्नर था। 1837 ईस्वी में कैप्टन थॉमस विल्किंसन गवर्नर को एजेंट के रूप में कोलाहन के सभी मुंडा को अपने गांव का राजा घोषित किया। कोलाहन के सभी मुंडा मतलब ग्राम प्रधान को अपने गांव का राजा घोषित किया। जितने भी गांव थे उससे उन गांव का राजा घोषित कर दिया और यह कहा गया कि पूर्व सभी मानके मुंडा वंशानुगत होंगे। वंशानुगत आप समझते ही हैं। निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते? असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते। असुर पंचायत के अधिकारी कौन कौन से होते हैं? महतो होते हैं, बैगा होता है, पुजार, गुड़ाइत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? महतो, बैगा, पुजार, गुड़ाइत, कोतावल नहीं होता। ठीक। अगला है असुर जनजाति व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? बैगा, गुड़ाइत, लाली, नेगी। कौन करता है? तो करता है गुड़ाइत। जो गुड़ाइत होता है संदेश वाहक का करता है। विविध में असुर सामुदायिक परिषद का संचालक कौन है? असुर सामुदायिक परिषद का संचालक कौन होता है? कोताहल, नायके, बैगा और पान। तो ये है नायके। ठीक है। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को देहरी कहलाता है। देहरी। किस जनजाति के जाति संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है? तो वो है बथुड़ी। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? ओहदार। तो बेदिया जनजाति है। बेदिया जनजाति। महतो या ओहदार कहते हैं। मादी और गादी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं? बिछिया जनजाति है उसके ग्राम प्रधान जो होते हैं वो मादी और गादी कहलाते हैं। इनमें दो प्रधान होते हैं, मादी और गादी। क्या है? बिछिया। बेसरा और धावक जनजाति में संबंधित पंचायत अधिकारी कौन होता है? कौन सा है? बेसरा एवं धावक। ठीक। पंचायत अधिकारी कौन होता है? तो ये है बिरजिया। नायक किस जनजाति का प्रमुख होता है? बिरहोर का। निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है? निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति? बैगा, प्राणिक, जोगमाझी, दुगुआर। कौन सा सही है इसमें? दिगुआर। बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है? बैगा जनजाति के ग्राम प्रधान कौन होता है? महतो, मुकद्दम, पाहन, नायके। तो कौन सा सही है इसमें? मुकद्दम। ठीक है। अगला है सयाना और सिक्खे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक हैं? मुख्य सहायक सयाना और सिक्खे ये बैग जनजाति के शासन व्यवस्था। बैग। इसमें क्या बताएं? निम्न में से कौन बैगा समुदाय में संदेश वाहक का कार्य करता है? तो वह है चारीदार। चुहार किस जनजाति का उपनाम था? चुहार किस जनजाति का उपनाम था? तो वह है भूमिज। किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा गया है? किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा गया है? तो वो है चेरो। पांडे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो पांडे जो है चिक बड़ाई प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। गोड़ जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सयाना कहा जाता है। गोड़
जनजाति की है। माली किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? तो है कर माली। किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती है? सतगवैया पंचायत, वो है गौड़ जनजाति। कंवर जनजाति की ग्राम पंचायत संचालन कौन करता है? तो करते हैं पटेल। किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ योग्य व्यक्ति गांव का मुखिया होता है? कौन है? खरवार। किस जनजाति की पंचायत को चट्टी बट्टी पचौरा या सतौरा कहते हैं? खरवार, गोड़, खोड़, कवर और करमाली। तो है खरवार। गोटिया किस जनजाति का प्रमुख होता है? खड़िया का। खड़िया, गोड़, खरवार और खोड़ किसका प्रमुख होता है? ये होता है खोड़ का। 2003 में झारखंड 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली? 2003 में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो वो है कोल को। किस जनजाति में वीर समूह की अधिकता पाई जाती है? वो है कोल। बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? वो है कोरबा। गुड़ैत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? गुड़ैत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? महली, कोरा, बालबड़िया, बैगा। वो है माल पहाड़िया। भैयारी एवं जाजगोट किस समुदाय के जात पंचायत हैं? वो है परिया, परहिया। निम्न में से कौन परिया जनजाति का ग्राम प्रधान है? वो है महतो। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चैप्टर में आते हैं हम लोग, झारखंड का आंदोलन। ठीक है, इसमें पहला के इसमें 90 क्वेश्चन हैं जो आई थिंक आज कंप्लीट हो जाएंगे इसमें इसी में। पहला झारखंड का आंदोलन। सदान झारखंड में कौन है? बताइए। सदान जो है झारखंड में कौन है? जनजाति मूल निवासी, गैर जनजाति मूल निवासी, झारखंड दूसरे राज्य से आकर बसे, और तो सही क्या है? गैर जनजाति मूल निवासी। सदान झारखंड के गैर जनजाति लोग हैं। मूल गैर जनजाति लोग हैं, गैर जनजाति मूल निवासी हैं। ठीक है, तो कौन सा सही है? एक का ए, जनजाति मूल निवासी हैं। ठीक, अगला है प्रजाति दृश्य सदान क्या है? आर्य हैं, अग्नेय हैं, द्रविड़ वंशी हैं, उपयुक्त सभी। ये है उपयुक्त सभी। प्रजाति दृश्य सदान क्या है? कुछ द्रविड़वासी भी सदान है, यहाँ तक कुछ अग्नेय लोग भी सदान है। उराव मुंडा की पढ़ा पंचायत में 4 दीवान ठाकुर पांडे करता लाल कौन थे? अगर मानकी मुंडा और पाहन महतो खोट होते तो सहायक करो में लाल पांडे ठाकुर दीवान आदि होते होंगे, तभी राज चलता होगा। ऐसा माना जाता है कि सभी हैं, आर्य भी हैं, द्रविड़ वंश भी है, अग्नेय भी हैं और जो भी हैं। सदान की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सदान सूर्य मनसा को उपासक है, सदान कुल देवी देवता को पूजा नहीं करते, सदान पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त हैं। उपयुक्त में से सभी। कौन सा सही है? सदान सूर्य मनसा के उपासक है। सदान समाज क्या है? पितृ सत्तात्मक, मास सत्तात्मक, दोनों। पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक। सदान पितृ सत्तात्मक होता है। पिता के बड़े भाई को बड़का बाबूजी, माता की बहन को मौसी और पिता का छोटा भाई काका काका पुकारा जाता है। मात्र पितृ कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है। चेर कहाँ के शासक थे? चेर कहाँ के शासक थे? चेर जो थे पलामू के शासक थे। जमशेदपुर की टाटा आयरन स्टील वर्क्स मजदूर ने हड़ताल की थी कब? तो की थी 1918 में। ठीक, अगला है महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार झारखंड, तो महात्मा गांधी पहली बार 4 जून 1971 को श्याम की सहाय जो लंदन रहते थे उनके निमंत्रण पर ब्रज किशोर प्रसाद, कस्तूरबा गांधी, रामदास गांधी तथा देवदास गांधी के साथ रांची आए थे। कौन कौन साथ में आया था? कस्तूरबा गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। देवदास गांधी कब आए थे? 4 जून 1917।
अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नजरबंद किया गया था? ऑप्शन है जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और रांची। कौन सा सही है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को रांची में 8 जुलाई 1916 को 3 वर्ष के लिए कैद किया गया था। हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित की गई थी? तो हजारीबाग जिला कमेटी 1920 में स्थापित हुई थी। कौन इसके संस्थापक कौन थे? 1919 में बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे ने पलामू जिले में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की एवं रांची व हजारीबाग जिला कमेटी 1920 में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में झारखंड के अनेक लोगों विशेष रूप से टारना भक्तों ने भाग लिया। तो कब? सॉरी 1920 में, ये हम गलत नहीं कहा दिया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? झारखंड में झारखंड में रांची असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। कौन सा था? रांची। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1900 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो बिहार स्टूडेंट कांफ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था, जिसमें सरला देवी, रामनारायण सिंह, बंजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय आदि शामिल हुए थे। कहाँ पे हुआ था ये? हजारीबाग में। अगला क्या है? झारखंड में हाट करना देने का आंदोलन किसने चलाया था? रामनाथ पांडे, भागवत पांडे, विष्णु माधुरी, हरिशंकर व्यास। तो 1924 में झारखंड के आदिवासियों ने उन दिनों लगने वाले हाट कर देना बंद कर दिया। हाट कर देने का आंदोलन चलाने वाले विष्णु माधुरी को गिरफ्तार कर लिया था। तो कौन थे? विष्णु माधुरी। झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? तो झारखंड में सभी जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक, झारखंड के सभी जिलों। जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? रांची में सितंबर में स्वदेशी सप्ताह तथा 16 नवंबर को जवाहर दिवस का आयोजन किया था। 16 नवंबर को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जिले में रखा गया था। कहाँ पे? हजारीबाग जिले में रखा गया था। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय 1940 में महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हो रहा था उसके समय 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ? रांची में, हजारीबाग में, रामगढ़ में, जमशेदपुर में। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां जो राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन था वो रामगढ़ में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? रामगढ़ में। जो 17 से 20 मार्च 1940 को झारखंड में रामगढ़ में आयोजित किया गया था, वह झारखंड में आयोजित होने वाले कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। झारखंड का प्रथम अधिवेशन था जो रामगढ़ में हुआ था। ठीक। कांग्रेस के रामगढ़ अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के रामगढ़ की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल में विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? तो 14 अगस्त 1942 को रांची की जिला स्कूलों के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। रांची। 1913 में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? मानगढ़ आंदोलन शुरू हुआ था किसके नेतृत्व में? तो 1913 में नायक गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ आंदोलन शुरू हुआ था। नायक गुरु। अगला है हजारीबाग का जतिन बागा किसे कहा जाने लगा? तो राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बागा कहा जाने लगा। राम विनोद सिंह को। तिलक माझी ने किसके अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो तिलक माझी ने क्लीवलैंड को अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था। ये 22 का ऐसा ही है। तिलक माझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1785 में उन्हें भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था।
सॉरी 1785 में ही गिरफ्तार किया गया था, उसी समय पेड़ से लटका कर फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, 23 का। तिलक मांझी को अंग्रेज द्वारा फांसी कहाँ पे दी गई थी? तो दी गई थी भागलपुर में। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म क्या है, कब हुआ था? अच्छा, तो 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, किस जिले में? खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। खूंटी जिले के उलीहाती गांव में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की तरफ से कितना इनाम रखा था? तो रखा था भैया 500 रुपए। ठीक। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? तो बताया था क्या है जब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 14 फरवरी 1832 को, नहीं सॉरी, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो 9 जून 1900 को। उन्होंने कहा कि इनको हैजा हो गया, इसकी वजह से मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया। किसके प्रवर्तक थे? किसके प्रवर्तक थे? तो ये थे बिरसाइद के प्रवर्तक। बिरसाइद। झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियों का आगमन कब हुआ था? तो हुआ था 1749 में। बुद्ध भगत का संबंध किस विद्रोह से था? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, उल्गुलान विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो ये था कोल विद्रोह से। ठीक है, ये कोल विद्रोह के प्रमुख नेता में से। बुद्ध भगत पढ़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था? 1000 रखा था। बुद्ध भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो 14 फरवरी 1832। हुआ ये था कि अंग्रेजों की विशाल सेना ने हुआ ये था कि 700 बुद्ध भगत ने अपने साथियों और 700 कुल लोगों के साथ सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, टोरी, मानभूमि, अत्याचार के विरुद्ध ऐसा भीषण प्रदर्शन किया कि लगभग 1000 लोग मारे गए। इस महान आंदोलन का नायक जब अंग्रेजों की विशाल सेना से गिर गया, तो इसने बेटे, भतीजे और अन्य 150 साथियों के साथ 14 फरवरी वीर गति प्राप्त की। ओहो। 14 फरवरी 1832 को रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? रांची, हजारीबाग, भागलपुर, जमशेदपुर। तो भागलपुर में रखा गया था। कहाँ पे? भागलपुर। सिंधु कान्हा को फांसी की सजा कब दी गई? सिंधु कान्हा को फांसी की सजा कब दी गई? 26 जुलाई 1856, 26 दिसंबर 1857, 10 मार्च 1860, 15 नवंबर 1857। तो कॉला सही है 35 का ए। चाँद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई? चाँद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो चाँद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये है बरहैत, भगनाडीह, पलामू और मारी। तो हुई कहाँ पे? बरहैत। ठीक है। 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हा ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया? तो 30 जून 1855 को भगनाडीह में उन्होंने विशाल जन समूह को एकत्र करके उन्हें धार्मिक व्याख्यानों, धर्म युद्ध और सत्य की विजय आदि जोशीलो शब्द से एकता और एकात्म प्राप्ति के साथ स्वराज का नारा दिया। कहाँ पे? भगनाडीह। ठीक है दोस्तों, अगला है फरवरी 1856 में सिद्धू कान्हा को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो फरवरी 1856 में कान्हा को ऊपर बंदा से पकड़ लिया गया था। ऊपर बंदा कोई जगह है, वहां से पकड़ लिया गया था। ठीक। रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? ठाकुर रेनी शाह, ठाकुर विश्वनाथ शाह, नीलमणि शाह, गणपत राज। तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बड़कागाड़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। ठीक, सतरंजी में। ठाकुर विश्वनाथ शाह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठाकुर विश्वनाथ शाह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये किए थे डोरंडा सैनिक विद्रोह। ठीक। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी कौन थे? तो गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 16 अप्रैल 1858 को रांची के जिला स्कूल के उसी गेट पे फांसी दी गई जिस पर बाद में गणपत राय को फांसी दी गई। कहाँ पे? रांची के जिला स्कूल, रांची में। कब दी गई? अच्छा, 16 अप्रैल 1858 को ये रांची में दी गई। ठीक। अगला है शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था?
25 1825 1831 1834 1838 तो हुआ था 1831 में। शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? विश्वनाथ सहदेव, उमराव सिंह, घासी सिंह, नीलमणि सिंह। कौन सा सही है भाई? तो ये है उमराव सिंह के। ठीक है, अगला है शेख भिखारी को अंग्रेज द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया था? तो 6 जनवरी 1858 के इन दो वीरों को 1800 वीरों को चटुपाली घाटी के पास पकड़ लिया गया। चटुपाली घाटी पास में। ठीक, तो अगला है शेख भिखारी को अंग्रेज द्वारा फांसी कब दी गई? तो 8 जनवरी को इन्हें फांसी दी गई थी, 8 जनवरी 1858। शेख भिखारी के नेतृत्व में बड़े व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? कहाँ पे विद्रोह हुआ था? रांची में, हजारीबाग में, खूंटी में, पलामू में। तो ये हुआ था हजारीबाग में। टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? खटंगा में, जंगीपुरा में, भगनाडीह में, खुदिया में। आप बताइए। ये हुआ था खटंगा में। टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई? कब दी गई थी? तो 1858 में को चट्टूपल्ली घाटी में एक बट वृक्ष की डाली से लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई। जनवरी 1858, 8 जनवरी 1858। तो मतलब जनवरी 1858। किस विद्रोह को गंगा नहर हंगामा भी कहा गया? तो भूमिज विद्रोह को। ठीक है। सन 1853 से 56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1855 से 56 में, 53 से 56 या 55 से 56 के संथाल में फूलो झानो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह था। नीलांबर पितामह भाई ने कहाँ पर 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था? नीलांबर पिताम्बर भाइयों ने कहाँ पे? तो 1857 की क्रांति में उन्होंने पलामू क्षेत्र का नेतृत्व किया था। पलामू क्षेत्र। नीलांबर पितामह भाई ने किस जनजाति की इकट्ठा कर 1800 विद्रोह किया? तो कौन कौन से? चेरो और खरवार जनजाति। चेरो और खरवार। नीलांबर पितामह किस स्थान पर फांसी दी गई? लेस्लीगंज में इनको फांसी दे दी गई थी। वीर तिलका खड़िया का जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी 1806, 19 मार्च 1809, 17 सितंबर 1807, 15 नवंबर 1809 में कब हुआ था? क्या है? वीर तिलका खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1806 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुरगू गांव में हुआ था, टुईया पान के घर पे। मुरगू गांव, गुमला जिला में। ठीक, 9 फरवरी 1806 में। वीर तिलका खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? तो गुमला जिले में हुआ था। किसमें? गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? गुमला जिले के सिसई थाना के अंतर्गत मुरगू गांव में हुआ था। वीर तिलका खड़िया के संगठन का नाम क्या था? तो इनके संगठन का नाम था जुड़ी पंचायत। कौन था? जुड़ी पंचायत। वीर तिलका खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने की थी? मोहन सिंह, बोधन सिंह, रामनगर सिंह, इनमें से कोई नहीं थे। हत्यारे बोधन सिंह ने मौका मिलते ही तेलंगा पर गोली चलाई थी। तेलंगा पे गोली, बोधन सिंह ने। वीर तिलका खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल इसमें है नहीं, खैर 22 से होगा, 61 का भी। तो है 22 अप्रैल 1880 में, लेकिन 23 अप्रैल को उनकी वो शहादत दिवस मनाया जाता है। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? 1888 में हुआ था जतरा भगत का जन्म। एक गरीब उराव परिवार में हुआ था। गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के चिंगारी नवा टोली में 1888 में। मगर जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? 1888 में हुआ था। डेट क्या है? डेट है 1 अक्टूबर 1888। जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये किया था अप्रैल 1914 में। टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? तो ये किसका था? महात्मा
गांधी का। ठीक है। 1918 में महात्मा गांधी रांची आए हुए थे, तो टाना भगत से उन्हें मिलवाया गया था। जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? रांची, हजारीबाग, धनबाद और दुमका, इनमें से कौन सा सही है? रांची। रांची में रखा गया। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ? जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था खूंटी जिला के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 को। ठीक। जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? संथाल, मुंडा, उरांव, बिरहो, बिरहोर। तो इनका था मुंडा जनजाति से संबंध। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? सुगरा पाहन, जतरा भगत, प्रगट उरांव, इनमें से कोई नहीं। तो ये है सुकरा पाहन। जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई थी? तो 1928 में स्टम ओलंपिक ने भारतीय हॉकी टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई थी 1928 में। ठीक है। अगला है किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक पाया था? वो 1928 ही है। जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? उसका नाम है छोटा नागपुर आदिवासी सभा। और एक इन्होंने एक झारखंड पार्टी के संस्थापक भी हैं जयपाल सिंह। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 23 मार्च 1970 में आदिवासी की मरांग गोमांग की मृत्यु हो गया। आदिवासी की मरांग गोमांग की मृत्यु से हत्या हो गई। ठीक। ये पहले झारखंडी सर्वोच्च गौरव का प्राप्त हुआ था, सर्वोच्च गौरव पहले झारखंडी। ठीक है। कब हुई थी? 23 मार्च 1970 में। 1930 से 31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभूमि में। 1910 में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? किसने की थी? जे बर्थोलेमन ने। किस कॉलेज में ढाका छात्र का गठन हुआ था? सेंट कोलंबस में। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने जयपाल सिंह मुंडा? ये बने थे 1939 में। झारखंड आंदोलन का दिव्या सोरेन का जन्म कब हुआ? दिव्या सोरेन का जन्म हुआ था 1820 में। ठीक। 1820 में। दिव्या किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका हुआ था पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है दिव्या किशुन का आपस में क्या संबंध था? माँ बाप भतीजा, चाचा भतीजा, पिता पुत्र और क्या है इनमें से? कोई नहीं। ये था मामा और भतीजा का, दिव्या किशुन का। किशुन सोरेन, दिव्या सोरेन रिश्ते मामा भांजे थे। ठीक। दिव्या किशुन में कौन विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1872 में प्रारंभ हुआ था। 1872 में। दिव्या किशुन को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो सरायकेला जेल में फांसी दी थी। सरायकेला जेल में फांसी दी गई थी। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? महेशपुर, रामपुर, जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो थी महेशपुर के। रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? जंगल कटाई के लिए, विद्रोह सैनिक शरण देने के उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों। ये थे जंगल की कटाई के लिए। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई? ये हुई थी 6 मई 1807 को। अगला है निम्न में से किसका संबंध उलिहातू गांव से है? बिरसा मुंडा का संबंध उलिहाती गांव से है, क्योंकि निम्न में से किसका संबंध एटकेडी गांव से है? ये है गया मुंडा। सिंध गाना का संबंध किस गांव से? कहाँ जन्मे हुए थे भाई? या तो रिकॉल करिए। ये है भोगनाडी से। नीलांबर पीताम्बर संबंध किस गांव से? भोगनाडी, बरही, जोबनाडी, मगधड़ी। वाह। ये है मगधड़ी से। निम्न में किसका संबंध चिंगारी नवाटोली गांव से है? ये है जतरा भगत। अगला है वीर बुद्ध भगत का संबंध किस गांव से है? तो ये है सीला गाय। तो हेलो दोस्तों, मैंने सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। अब अगला जो वीडियो होगा वो 300 क्वेश्चन का होगा पूरा। जो अगला एक चैप्टर है जिसका नाम है झारखंड
की विशिष्ट पहचान, वो 300 क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी आज शाम तक, आज शाम तक मतलब आज 11th है, 11th सितंबर, तो आज शाम तक वो 300 वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि 3 अक्टूबर तक आपका रिवीजन का ये तरीका, क्योंकि आप कहीं भी रह करके इस वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हैं, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी फोकस करके, ज़्यादा डिफिनीशन नहीं, जो आंसर सही है उसको टिक करके या जल्दी जल्दी जैसा भी हो सके कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर इट। आगे अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई अदर रिक्वायरमेंट हो, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कमेंट में कुछ बोल दीजिए, कुछ भी चाहिए किसी टाइप का नोट्स वोट्स, तो मैं भी अगर हमारे पास हो तो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा।